बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एक साल का वक्त बाकी हो, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी कसरत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो सीएम नीतीश कुमार हर हाल में बिहार की सत्ता के धूरी बने रहना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार आज यानी सोमवार से मिशन बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रगति यात्रा को नीतीश कुमार की अलविदा यात्रा बता दी। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तो राजनीति में जग जाहिर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बवाल आखिर क्यों मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले 15 दिसंबर से प्रदेश भर में महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से यह यात्रा टल गई थी। अब मुख्यमंत्री अपनी यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा से बदलकर प्रगति यात्रा कर दी है, जिसके जरिए नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के बहाने जेडीयू नीतीश कुमार खुद प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए सियासी माहौल अपने पक्ष में करने की कवायद में है। इस यात्रा के दौरान सीएम महिलाओं के बीच अपनी सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। पहले चरण में मुख्यमंत्री 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी चंपारण से लेकर मिथिलांचल के इलाकों तक को साधने की रणनीति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले से यात्रा की शुरुआत करेंगे और 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण पहुंचेंगे। 25 को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार 26 दिसंबर को शिवहर और सीतामढ़ी में रहेंगे, जबकि 27 दिसंबर को मुजफ्फरनगर जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए 28 दिसंबर को वैशाली पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान सीएम महिलाओं के बीच अपनी सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के बेतिया में प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसके लिए जेडीयू की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू के इसी स्लोगन के साथ पोस्टर राजधानी पटना से लेकर बेतिया तक लगाए गए। इस पोस्टर के सियासी मायने साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। जेडीयू के पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को बिहार के विकास का मुख्य चेहरा बनाने की कवायद में है। इसके साथ ही यह भी सियासी संदेश देने की रणनीति है कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार में विकास ही नहीं बल्कि सत्ता के धुरी बने हैं। नीतीश कुमार के बिना न ही बिहार का विकास संभव है और न नीतीश के बिना आरजेडी और न बीजेपी पिछले 2 दशक में सरकार बनाने की स्थिति में रही है। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के बहाने बिहार के सियासी नब्ज को पकड़ने की कवायद में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, फिर चाहे एनडीए और महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है। ऐसे में यात्राओं के जरिए नीतीश बिहार के लोगों का मिजाज भांपना चाहते हैं, जिसके जरिए जेडीयू सियासी संदेश भी दे रही है। जेडीयू यह बताने में जुटी है कि बिहार में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो नीतीश सरकार में ही हुए हैं। बिहार में हुए विकास कार्यों का श्रेय नीतीश कुमार को जेडीयू देकर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपना सियासी दांव चल रही है। जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर साफ साफ बीजेपी का नजरिया भी चाहती है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता में आने पर एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। ऐसे में जेडीयू बिहार के जरिए से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली बड़ी जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की कोशिश बिहार में आत्मनिर्भर बनने की है, जिसके लिए चर्चा है कि चुनाव के बाद नीतीश को सीएम बनाया जाएगा या फिर अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। 2020 के चुनाव नतीजे, रिकॉर्ड और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव लड़ा था और अपना सीएम बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन बिहार में क्या यह संभव है? बिहार एनडीए नेताओं की 2 दिन पहले हुई बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश ही एनडीए का चेहरा है। एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी का ऐसा कहने के पीछे इसकी मजबूरी है और बिहार की सियासत के लिए जरूरी भी है। केंद्र की मोदी सरकार जेडीयू के 12 सांसदों के सहारे बीजेपी की सरकार चला रही है।
यह स्थिति 2029 तक नहीं बदलने वाली है। इस तरह 2020 के चुनाव की तरह बिगड़ी स्थिति में भी सीटें पाकर नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। बीजेपी अगर महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उसे कामयाबी मिलनी मुश्किल होगी। इसके अलावा महागठबंधन में नीतीश के लौटने के न्योता समय समय पर जिस तरह आरजेडी के नेता देते रहे हैं, इससे इतना तो स्पष्ट है कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। बिहार की सियासत में सियासी पाला बदलने के लिए मशहूर हो चुके नीतीश कुमार अपने दावों को जिस तरह भूलते रहे हैं, उसे देखकर यह संभव ही नहीं दिखता। इसलिए जेडीयू ने साफ साफ शब्दों में बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पार्टियों को संदेश दे दिया है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की सरकार बनना संभव नहीं है। ऐसे में बिहार का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि सत्ता की धुरी वही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।